कर्म फंद जग भा दिया जब तक पूजा ध्यान, अजाहि सबद से मुक्त न होई सो न परा पहचान। कर्म फंद जग भा दिया, ये पूरे जगत के लोग कर्म के फंदे में सब लोग फंस जाते हैं। कर्म फंद जग भा दिया, कर्म के फंदे में पूरे संसार के लोग सभी प्राणी उसमें फंस जाते हैं और फंस करके अपना जीवन नष्ट कर देते हैं। जग कर्म फंद जग भा दिया जब तक पूजा ध्यान, वह सत्य मार्ग को भूल जाते हैं। कर्म के फंदे में पड़ करके सत्य मार्ग को भूल जाते हैं। सत्मार्ग यानी सत्मार्ग मतलब ये भजन कीर्तन छोड़ देते हैं, कर्म में ही फंस जाते हैं। कर्म में फंस करके अपना आजीवन खो देते हैं। जब तक वो पूजा ध्यान नहीं करेंगे तब तक कल्याण नहीं है। तो कर्म के फंदे में तो पूरे संसार है। कहा है काल के जाल, काल के जाल तीनों लोक में फैला हुआ है, जिससे काल के जाल में कोई काल से मुक्त नहीं हो सकता है। यह जब तक वह जब तक सतमार्ग को नहीं अपनाएगा, सद्गुण को नहीं अपनाएगा, तब तक उसे कल्याण नहीं। क्योंकि काल के जाल से निकलने के लिए सतमार्ग की आवश्यकता है। जब तक हम सतमार्ग को नहीं ढूंढेंगे, सतमार्ग में नहीं जाएंगे, सतमार्ग का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक ये जीव का कल्याण नहीं। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत लोग कर्म के फंदे में ही फंसे हुए हैं, फंस करके आजीवन खपा देते हैं। रामायण की कथा में कहा गया है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहीं आवत ना। हर लोग अपने जीवन में जंगल में झाड़ में जाकर के एकांत में बने में मंदिर में मस्जिद में जाकर के भगवान का ध्यान करते हैं। अंतोगतवा जब आ जाता है, उनको सेवा समाप्त होती है तो भगवान का नाम भूल जाता है। जब भगवान का नाम भूल जाता है तो कर्म के फंदे में फंस जाते हैं। वह माता और पिता को याद करते हैं, भाई बंधु को याद करते हैं, रोते गाते हैं और भगवान का नाम भूल जाता है। तो कर्म के फंद में तो पूरा संसार फंसा हुआ है। 184 के सभी लोग फंस गए हैं, देवी देवता से लेकर के, और जिसको हम भगवान मानते हैं, जैसे विष्णु जी भगवान हैं, शंकर जी भगवान है, ब्रह्मा भगवान है, ये लोग भी कर्म के फंदे में फंस गए। विष्णु जी फंस गए, जैसे तीनों लोक के मालिक त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। ये तीनों लोक के मालिक हैं, त्रिलोकीनाथ हैं, ये सत उपदेशक हैं, सत का ही ध्यान करते हैं, पालनहार हैं, सबको सत मार्ग पर चलने का ज्ञान देते हैं। त्रिलोकीनाथ भी कर्म के फंदे में वो भी फंस जाते हैं। उनसे बड़ा कोई ज्ञानी विद्वान नहीं है संसार दुनिया में, लेकिन वह भी कर्म के फंदे में फंस जाते हैं। वह फंस गए। नारद जी परम भक्त थे, वह भक्ति विष्णु जी के करते हैं। वह करते करते तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करने में उनको अहंकार हुआ और अहंकार में वह विष्णु जी से कहे तो विष्णु जी ने उनको कहा, ये मेरे परम भक्त हैं, इन्हें अहंकार हो गया है, अहंकार से इनको मुक्त करना है। तो विष्णु भगवान ने उनको एक माया का नगरी रच दिए। उस नगरी में एक स्वयंवर रख दी, एक लड़की की उसमें शादी होना था और उस नगरी में माया की नगरी का जाल बना दिए। नारद जी उसी रास्ते से गुजर रहे थे। नारद जी जब पहुंच गए उस नगरी में, लोग कहे, परम संत अहो भाग्य मेरी कि त्रिकालदर्शी नारद जी आ गए हैं और भूत भविष्य वर्तमान तीनों भागते हैं, तो इसे लड़की का हस्तरेखा दिखा दिया जाए कि इसके भाग में क्या है, ये बता देते हैं। तो उनके सामने जब पेश हुआ, लड़की को लाया गया तो लड़की का हस्तरेखा देखते हैं तो देख रहे हैं क्या है,
जो इससे शादी कर लेगा वो 3 लोक का मालिक हो जाएगा, वह धनवान हो जाएगा, वह बलवान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो नारद जी कहे ये तो उनके मन में आया, ये तो मुझसे शादी हो जाती तो मैं 3 लोक के मालिक मैं हो जाता। तो नारद जी उनको हटा दिए और अपने शादी की तैयारी किए और भाग करके गए विष्णु जी के पास। कहे हे प्रभु जी, अरे जेहि विधिनाथ होई मोरा करहु सो बेगी दास मैं तोरा। हे प्रभु जी, हमारे हित का काम कर दीजिए और अपना रूप मुझे दीजिए और मेरी शादी हो जाए। प्रभु जी कहे ठीक है, लेकिन हित की बात बोले नारद जी। प्रभु ने कहे परम भक्त हैं, इनका हित करना है या माया में बचने नहीं इनको दे, ये माया में बच जाएगी। इसलिए उनके मुंह बंदर का बना दिए और बंदर का मुंह लेकर के भी सभा में गए और वहाँ लड़की जो है उनको वर्ण नहीं किया। वो लड़की जो है साक्षात लक्ष्मी जी है और विष्णु जी उसमें उपस्थित हुए, एक रूप अपना बना करके आए और लड़की जो उनके गले में जयमाल डाल दी, शादी उनका हो गया। वो लेकर के अपना रवाना हो गए। नारद जी को शंकर जी के गढ़ों ने कहा क्या कूद फान रहे हो, अपना मुंह देख लो। शीशे में शीशा नहीं मिला, पानी में अपना मुंह देखते बंदर का मुंह। वो क्रोध में आ गए और विष्णु जी के पास पहुंच रहे हैं, यह मेरा क्या दशा बनाए। जब वो जाते हैं विष्णु जी के पास दौड़ते, बीच में वही लक्ष्मी जी, वही लड़की, वही प्रभु जी जा रहे थे, वही मिल गई। तो वो बोले क्या आप मेरे साथ अनर्थ किए? तो देख रहे हैं वहाँ साक्षात कौन है, 4 भुजा के साथ प्रभु जी खड़े हैं और साक्षात लक्ष्मी जी हैं। नारद जी देख करके दम रह गई, चकित रह गई। लेकिन नारद जी कहे हे प्रभु जी, अगर बीच सभा में मुझे आपने बेइज्जत मुझे किया है, बंदर का मुंह मेरा क्यों बना दिया? इसलिए नारद जी कहे मैं आपको श्राप देता हूँ। नारद जी विष्णु भगवान के श्राप दीजिए और देने के बाद कहे ये बंदर का मुंह मेरा ये आपका साथ देगा और आप भी जिस तरह मैं स्त्री के लिए बेइज्जत हुआ आप भी एक दिन बेइज्जत हो। इसी के बात को लेकर के विष्णु जी के रामावतार में आना पड़ा। रामावतार में आए, रामावतार में आकर के सीता जी से शादी हुआ, सीता जी का हरण हुआ, सीता जी के पीछे भगवान 14 वर्ष वनवास लिए और उनके पीछे पीछे भटके। और रामावतार में बाल को बाण से मारे तो बाल कहा है कि हे प्रभु जी, धर्म हेतु अवतरहु गोसाई, मारहु व्याध किनाई। आप धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं तो मुझे व्याध एक तरह से क्यों, पहली तरह से मुझे मारा, वो भी पेड़ के ओट से मारा, मुझे क्यों आप मारे? तो प्रभु जी वहाँ बहानाबाजी है, यह सत्य कथा नहीं है, रामायण में लिखा गया। प्रभु कहे हैं अनुज बद भगनिष्ठ कहे हैं ये जो है पत्तो बेटी भयो जो बुरी नजर से देखता है उसे मारने में कोई दोष नहीं है। तो वहां पर बाल ने कहा हे प्रभु जी, धर्म ही तू अवतरहु गोसाई, मारहु व्याध किनाई। प्रभु जी वहां एक बहानाबाजी की, लेकिन वहां कह रहे हैं स्थान पर कर्म प्रधान विष पर राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। जैसा जो कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। ये कर्म फल जग फा दिया जब तक पूजा ध्यान। कर्म के फलने में विष्णु जी भी हैं और वही विष्णु जी फिर कृष्ण अवतार में जन्म लेते हैं रामा से। जब लेते हैं तो वही बहेलिया बना बाल और कृष्ण भगवान को हम लोग भगवान भगवान कहते हैं, सब लोग राम को भगवान कहते हैं। वो अभी कर्म के फंदे में हैं, काल के जाल में वो भी हैं, क्योंकि वही बाल जो है उनके साथ अन्याय किए थे, कोट से पेड़ कोट से बाण मारे थे, वही बहेलिया बदला लिया बाण से श्री
शिव भगवान के पैर में बाण मार करके शिव भगवान को मार दिया, वो भी मर गए। तो कर्म प्रधान विश्वर राखा, जो जस कर ही सो तस फला। ये पूरा 184 लोग ब्रह्मा विष्णु महेश से लेकर के जितने देवी देवता हैं सब के फंदे में सब फंसे हैं। सब 184 का चक्कर सब लोग काटते हैं, सब लोग काटते। ये मुक्ति का यह जगह नहीं, यहाँ पर मुक्ति नहीं हो सकती है। मुक्ति का घर कहाँ है? जब तक वो सद्गुरु का पालन नहीं करता है, संत शरण नहीं जाता है, संत के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता, तब तक जीव का कल्याण नहीं।